हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के 22 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के इंग्लिश का एनालिसिस हम लाए हैं। यानी कि जितने क्वेश्चन 75 क्वेश्चन में से जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं उसका रिव्यू हम आपको करा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि हम जो है इंग्लिश का भी अब रिव्यू कराएंगे। तो आप लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं भेजा, लेकिन जितने ही क्वेश्चन मिले हैं उनका रिव्यू हम आपको करा रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा किस प्रकार के जो है इंग्लिश के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे होगा क्या कि कुछ ही क्वेश्चन मिले हैं, लेकिन इससे आप लोगों को कोई आइडिया लग पाएगा जिनका पेपर बचा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों पर। उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है। अब चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों पर और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है कल 22 अक्टूबर के एसएससी एमटीएस एग्जाम के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में जो है इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा था आपका एंटोनिम्स ऑफ केलस, यानी केलस का जो है एंटोनिम्स पूछा था। तो जो एंटोनिम्स ऑफ केलस होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, हम कई आंसर इसके बताएंगे। अब आपके ऑप्शन में दिया क्या था, क्योंकि जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स होता है वो तो कई होते हैं एक ही क्वेश्चन के। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। तो एंटोनिम्स ऑफ केलस अगर देखें तो सॉफ्ट होगा। अगर बात करें इसकी केलस की, तो इसकी जो हिंदी होती है आपका निर्दयी होता है, यानी दया भावना नहीं रखने वाला। तो इसकी हिंदी आप लोग देख लीजिएगा, जो होती है निर्दयी होती है। अगर इसकी हिंदी मीनिंग आपको पता हो तो इंग्लिश मीनिंग जो होती है बनाने में बहुत आसान होता है। तो बात करें एंटोनिम्स ऑफ केलस, यानी कि इसका विलोम शब्द तो आपका सॉफ्ट हो जाएगा, यानी कि दया भावना रखने वाला, दयावान। एक हो जाएगा सेंसिटिव आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा कंपैशनिएट हो जाएगा, एक हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग आपका हो जाएगा और एक जेंटल हो जाएगा। यानी कि इसके इतने आपके जो है एंटोनिम्स हो जाएंगे। कौन सा सॉफ्ट हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा, कंपैशनिएट हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और जेंटल हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। यानी एंटोनिम्स ऑफ केलस जो है, जिसे निर्दयी बोलते हैं, उसका जो है क्या आपके ऑप्शन में एंटोनिम्स के ऑप्शन में दिया था। सॉफ्ट, सेंसिटिव, कंपेशनिएट, अंडरस्टैंडिंग और जेंटल, इन्हीं में से कोई एक आपको दिया रहा होगा। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि दूसरे प्रश्न की। तो सिनोनिम्स ऑफ स्पेसिस, यानी कि सिनोनिम्स पूछा आपका स्पेसिस की। तो स्पेसिस का आपको सीधा पता हो जाना चाहिए आपका टाइप देख करके ही कि प्रकार, काइंड मतलब ही प्रकार होता है और कैटेगरी मतलब श्रेणी होता है। यानी कि एक तरह से बात करें तो प्रकार यानी कि विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं उन्हीं के लिए स्पेसिस का प्रयोग किया जाता है। तो आपका स्पेसिस का जो है सिनोनिम्स पूछा था, तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा आपका। एक हो जाएगा टाइप हो जाएगा, एक काइंड हो जाएगा और आपका कैटेगरी हो जाएगा, जेनस हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा, टीयर हो जाएगा, वेराइटी होगा एंड सॉर्ट होगा। यानी कि इनके इतने सिनोनिम्स आपके होते हैं। तो इस ये प्रमुख सिनोनिम्स है, इसके अलावा भी कई होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं प्रमुख होते हैं और यही ज़्यादातर जो है दिए जाते हैं। तो अब आप लोग देखिएगा कि आपके ऑप्शन में इनमें से क्या दिया था। यानी टाइप, काइंड, कैटेगरी, जेनस, ग्रुप, क्लासिफिकेशन, फैमिली, टीयर, वैरायटी एंड सॉर्ट। यानी कि इन सभी ऑप्शनों में से अब आपके ऑप्शन में क्या दिया था, तो आप लोगों को यही मिलाना है। यानी कि ये इतने आपके सिनोनिम्स ऑफ स्पेसिस होते हैं। और इसके जो भी क्वेश्चन बचे होंगे, यानी तीनों शिफ्टों के, 22 अक्टूबर के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड शिफ्ट के, उसका भी क्वेश्चन आप लोग जरूर भेजिएगा। अब हम ग्रुप बना करके इसका पीडीएफ जो है आपको बना करके जरूर देंगे। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न है सिनोनिम्स ऑफ ट्रांक्वालिटी, यानी ट्रांसक्विलिटी का आपका जो है सिनोनिम्स पूछा था। तो ट्रांक्वालिटी का जो सिनोनिम्स होगा आपका क्या होगा। तो एक आपका हो जाएगा काम हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका पीस हो जाएगा। इसके मतलब बात करें तो आपका शांत होता है, यानी कि शांत रहने वाला। तो अगर हिंदी मीनिंग इसकी शांत हो जाएगा तो इसका जो हो जाएगा आपका एक काम हो जाएगा। दूसरा पीस हो जाएगा, पीस मतलब भी शांत होता है और काम मतलब भी शांत हो जाता है। एक होता है आपका क्वाइट होता है, क्वाइट। अब आप लोग देख लीजिए कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था, क्योंकि ट्रांसक्वालिटी क्विलिटी के जो सिनोनिम्स होते हैं आपके कई होते हैं, जिस प्रकार से हमने इसमें लिखा है। अब इनमें से जो भी दिया होगा आप लोग अपने ऑप्शन में मिलान कर लीजिएगा कि आपने सही किया है गलत। तो एक काम हो जाएगा, दूसरा पीस हो जाएगा, तीसरा आपका क्वाइट हो जाएगा, चौथा आपका पीसफुलनेस हो जाएगा, एक आपका रीपोज हो जाएगा, एक हर्ष हो जाएगा और एक आपका प्लेसिडिटी हो जाएगा, फिर स्टिलनेस हो जाएगा, फिर रेस्टफुलनेस हो जाएगा, आपका हारमोनी हो जाएगा और कॉनकॉर्ड हो जाएगा। यानी कि इतने आपके जो है ये आपके सिनोनिम्स ऑफ ट्रांसक्विलिटी के होंगे। तो अब आप लोगों को मिलान करना है कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था। तो आप लोग देख लीजिएगा कि इनमें से कोई आपके ऑप्शन में दिया होगा, तो आप लोगों ने किसको टिक कराया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। तो आपको चार ऑप्शन दिए थे जिसमें से आपके तीन गलत है और एक सही था। तो आपको ओकेशन का सही मीनिंग चूज करना था, यानी कि ओकेशन जो होता है उसका एक सही मीनिंग चूज करना था।
तो इसमें से ओकेज़न का हमने सीधा डायरेक्टली सही आंसर लिख दिया। तो ओकेज़न की आपकी स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा कि आपने कौन-सा टिक किया है। सही स्पेलिंग जो होती है ओकेज़न की OCCASION होती है, यानी कि यही आपका ओकेज़न का सही स्पेलिंग होगा। अब आप लोग देख लीजिएगा कि आपने कौन-सा टिक किया है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे जिसमें से 3 गलत रहा होगा। एक सही रहता है जिसमें से आपका सही ऑप्शन हमने डायरेक्टली लिख दिया है। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि 5वें प्रश्न की। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन का सही स्पेलिंग पूछा था आपसे। तो हमने डायरेक्टली इसका भी आंसर लिख दिया है, प्रोक्रेस्टिनेशन का भी डायरेक्टली सही आंसर लिख दिया है। अब इसमें आपको सही मीनिंग चूज करना था, तो उसमें भी आपके 3 ऑप्शन गलत थे। तो जो आपका सही होगा वो आपका PROCRASTINATION आपके जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा यही आपका सही मीनिंग होगा। यानी कि आप लोग मिलान कर लीजिएगा कि आपने कौन सा टिक किया है। प्रोक्रेस्टिनेशन का यही आपका सही मीनिंग होता है, क्योंकि आपने जो भी टिक मारा होगा आपको याद होगा कि आपने किस मीनिंग को टिक मारा था। तो आपका जो सही स्पेलिंग इसका होगा प्रोक्रेस्टिनेशन का यही होगा। अब बात करते हैं आपका सबमिसिव का आपका एंटोनिम्स पूछा था, यानी एंटोनिम्स ऑफ सबमिसिव। तो सबमिसिव का आपका एंटोनिम्स तो बहुत सारे होते हैं, तो अब आप लोगों को देखना है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। तो एंटोनिम्स ऑफ सबमिसिव हम बता देते हैं। एक आपका हॉटी होता है, प्राउड होता है, रिविलियस होता है, डिसओबीडिएंट होता है, एरोगेंट होता है, डोमिनेटिंग होता है, ऑटोक्रेटिक होता है। अब आप लोग देखिए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था, क्योंकि इसके बहुत सारे एंटोनिम्स होते हैं। तब ऑप्शन से मिलान करिएगा कि आप लोगों ने कौन सा टिक मारा है। इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन में आपका दिया रहा होगा। तो आपका सबमिसिव का जो एंटोनिम्स है वो क्या होगा? हॉटी होगा, प्राउड होगा, रिविलियस होगा, डिसओबीडिएंट होगा, एरोगेंट होगा, डोमिनेटिंग होगा और ऑटोक्रेटिक होगा। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि 7वें क्वेश्चन की। तो पूछा था क्लोजेस्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड केलस, यानी जो केलस है उसका क्लोजेस्ट सिनोनिम्स पूछा था। तो केलस में तो आपका होता है निर्दयी। तो आपके 3 ऑप्शन जो थे वो आपका इसका क्या दिया रहा होगा? आपका एंटोनिम्स दिया रहा होगा, एक आपका सिनोनिम दिया रहा होगा। तो किसी बच्चे ने ऑप्शन के साथ भेजा था, तो इसका जिस भी ऑप्शन में इनसेंसिटिव दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि इनसेंसिटिव मतलब भी होता है आपका निर्दयी होता है। एक क्वेश्चन आपका अब रिक्लूज का जो एंटोनिम पूछा था या सिनोनिम्स पूछा था, ये कंफर्म नहीं हो पाया, तो इसका हम दोनों बता देते हैं। तो एंटोनिम्स ऑफ रिक्लूज जो होगा आपका सोशिएबल होगा, और एक हो जाएगा ग्रीगेरियस हो जाएगा, यानी सोशिएबल और ग्रीगेरियस। और बात करें सिनोनिम्स रिक्लूज की, तो सिनोनिम्स इसका हर्मिट हो जाएगा, सोलिटरी हो जाएगा, एसेटिक हो जाएगा, मॉन्क हो जाएगा और नन हो जाएगा और डेनियर हो जाएगा। यानी इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो आपका हर्मिट, सोलिटरी, एसेटिक, मॉन्क, नन और डेनियर। और एंटोनिम्स की बात करें सोशिएबल और ग्रीगेरियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी इनमें से आपको चारों ऑप्शनों में से बताना है कौन सी स्पेलिंग जो है सही है। तो इसमें से आपका कैलेंडर का CALENDER दिया है, और एक CALENDAR दिया है, और ये CALANDAR दिया है, और CALANDER दिया। तो इसमें से आपका कैलेंडर का जो सही स्पेलिंग होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी CALENDAR होगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ गुड फॉर, यानी इडियम्स और फ्रेज से क्वेश्चन था और इसका मीनिंग पूछा था, यानी मीनिंग ऑफ गुड फॉर। तो मीनिंग ऑफ गुड फॉर जो होगा क्या होगा? यूज टू एक्सप्रेस अप्रूवल फॉर समवन और समथिंग, यानी आपका जो सही उत्तर होगा मीनिंग ऑफ गुड फॉर का वो होगा यूज टू एक्सप्रेस अप्रूवल फॉर समवन और समथिंग, यानी आपकी जिस भी ऑप्शन में ये दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी इनमें से कौन सी एक जो है करेक्ट स्पेलिंग है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी में है इवन सेंट का जो स्पेलिंग पूछा था यही आपका सही होगा। तो EVANESCENT, यानी कि यही ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। बाकी इतने ही क्वेश्चन हमें मिल पाए थे तीनों शिफ्टों को मिला के, जिनका रिव्यू हमने करा दिया है। बाकी इसके जो भी क्वेश्चन बचे होंगे आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, जिसका हम PDF रूप में आपको बना करके दे देंगे। और आज के 23 अक्टूबर के जितने भी शिफ्ट के पेपर होंगे उसमें इंग्लिश और GK दोनों का भी क्वेश्चन आप लोग भेजिएगा।